जय श्री बालाजी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 12 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में रहेंगे। शनि का जो कुंभ राशि में जो गोचर होने जा रहा है, किस किस लगन के लिए क्या क्या प्रभाव देगा, इसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगना, वृश्चिक लगना और मीन लगना की। महर्षि विशिष्ट ज्योतिष विद्यालय के इस चैनल के ऊपर मैं राकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कर्क लगना की। कर्क लगना के लिए कुंभ राशि के शनि का गोचर क्या फल देने वाला है। कर्क लगना के अष्टम भाव में शनिदेव अपनी ही राशि के रहेंगे। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में, अष्टम भाव भी जो होता है वो जो हमारे लाइफ पार्टनर होते हैं उनके परिवार का होता है। तो यहां पर वैवाहिक सुख के मामले में शनिदेव मिले जुले रिजल्ट देने वाले हैं। कि अष्टम भाव दुर्घटनाओं का भी होता है। शनिदेव अष्टम भाव में लंबी आयु भी देते हैं। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर अपना व्हीकल वगैरह ध्यान से चलाना चाहिए। शनिदेव कई बार चोट वगैरह भी दे सकते हैं, दुर्घटना आदि में भी ये कुछ कर सकते हैं, तो थोड़ा बच के रहना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार के रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं तो ये शनिदेव आपको यहाँ पर लाभ देने वाले हैं। जो खोज करने वाली वस्तुएं होती हैं, जमीन के नीचे से निकलने वाली वस्तुएं जो हैं, उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है अष्टम भाव और शनिदेव अपने ही भाव में है। तो निस्संदेह अगर आप रिसर्च वर्क में कहीं लगे हुए हैं तो शनिदेव यहां पर लाभ देने वाले हैं। अष्टम भाव से तृतीय दृष्टि दसम भाव के ऊपर रहने वाली है। वहां पर राहुदेव पहले से ही विराजमान है। आप किसी भी प्रकार की जॉब में हो, आपका व्यापार जैसा भी चल रहा हो, उसको वैसे ही चलाने का प्रयास करिएगा। ये 2-2.5 महीने का समय आपको किसी भी तरह निकालना है। जॉब को चेंज करने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो मुश्किल में आ जाएंगे। अगर आपने एक जॉब छोड़ दी तो दूसरी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। तो जॉब में जैसे भी हो पंक्चुअल रहकर और अपना काम समय से करके अपने बॉस को मौका मत दीजिएगा कि वो आपसे कुछ कहें कि आप ठीक से कार्य नहीं कर रहे या आपकी हमें जरूरत नहीं है। तो व्यापार में भी जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिएगा। थोड़ा अलर्ट रहिएगा। यहाँ पर कुछ चेंजेस होने की संभावनाएं होती है, चाहे वो जॉब में चेंजेस आए, चाहे वो व्यापार में चेंजेस आए, या व्यापार बदलना पड़ जाए। तो ऐसी अगर स्थिति अगर कहीं आपको लगे तो आप अपनी कुछ चेंजेस व्यापार में ही कर लीजिएगा। अपनी सीट चेंज कर लीजिएगा, कुछ वस्तुओं को इधर से उधर कर दीजिएगा। अगर आप जॉब में हैं तो वहां पर भी आप अपनी सीट जो है वो चेंज कर लीजिएगा, तो जिससे जो है थोड़ा स्थान परिवर्तन गिना जाएगा। तो जॉब में अलर्ट रहिए, बिजनेस में थोड़ा अलर्ट रहिएगा। अष्टम भाव से सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहने वाली है। द्वितीय भाव में सिंह राशि पड़ेगी, शनि की शत्रु राशि है, और वहां पर राहु की भी पंचम दृष्टि है। द्वितीय भाव हमारी बोलबानी का, हमारे परिवार का, कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख में कमी आएगी। आप अपने पूरा समय अपने परिवार को नहीं दे पाओगे और बोलबानी में कहीं ना कहीं रूखापन आएगा। अगर आप ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं या नॉन वेज के शौकीन हैं तो इन दिनों में ये चीजें ज्यादा सेवन करने लग जाएंगे। द्वितीय भाव हमारे मुख का भी है, हमारे नेत्रों का है, हमारे दांतों का है।
तो इस प्रकार से आंखों से संबंधित कोई समस्या या आईसाइट कम होने की समस्या या दांतों के दर्द की समस्या कुछ भी यहाँ पर हो सकती है। बहुत बार देखा गया है कि ब्लैक शेडोज बन जाते हैं, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। धन, जो संचित धन होता है, जो हम सेव करते हैं, उससे संबंधित है। तो किसी को भी अपने रुपए पैसे उधार में मत दीजिएगा, क्योंकि ये राहु शनि का प्रभाव हो, जो पैसे आपने उधार में दिए हुए हैं उनको बहुत लेट कर देगा, डूब जाएंगे, मर जाएंगे। अगर आपने कहीं भी किसी प्रकार की जो कमेटियां डालते होते हैं, जो किट्टी वगैरह डालते हैं, वहां पर कुछ पैसे दिए हुए हैं, तो समय से पहले उठा लें उसे, समय से पहले उसे उठा लें, ताकि वो पैसे डूबने से बच जाए। यही से ही शनि की जो दसम दृष्टि रहेगी वो पंचम भाव के ऊपर आएगी, और पंचम भाव में शनि के शत्रु राशि मंगल की पड़ती है। और पंचम भाव से संबंधित जो फल है, जहां पर कुछ कम मिलने वाले हैं, संतान पक्ष से मिला जुला रिजल्ट मिलेगा। संतान की तरफ से बहुत ज्यादा खुशी यहाँ पर नहीं लगती है। जो विद्यार्थी वर्ग है वो भी बहुत ज्यादा जहाँ पर अपनी विद्या में कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा बहुत ध्यान से ये कार्य करने हैं। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जो है चतुराई के साथ करना है। प्रेम प्रसंग के मामले में भी जहाँ पर शनिदेव की जो दृष्टि है वो मिला जुला रिजल्ट करने वाली है। बस तुम रूठी रहो, मैं मनाता रहूं। तो फ्रेंड, यहाँ पर शनिदेव अष्टम भाव में है, तो कभी कभार शनिदेव के मंदिर जाकर उनको काले उड़द और सरसों का तेल चढ़ा दीजिए और उन्हें प्रेयर करिएगा कि वो जो भी उनका अशुभ प्रभाव है उससे वो आपको बचा के रखें और किसी प्रकार की कोई दुर्घटना वगैरह नहीं हो पाए। काले और नीले रंग का परहेज करिएगा, काला और नीला रंग नहीं पहनिएगा। राहु दसम भाव में चल रहे हैं, कर्म स्थान है। तीर्थ यात्रा को कर लीजिएगा, गंगा स्नान कर लीजिएगा, तो राहु देव भी यहाँ पर शांत हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए शनि का जो गोचर जो कुंभ राशि में होने जा रहा है, कैसा रहेगा? वृश्चिक लग्न के तृतीय और चतुर्भाव के स्वामी होते हैं ये शनिदेव, और शनि का जो गोचर वृश्चिक लग्न के चतुर्भाव में होने जा रहा है। और चतुर्भाव में शनिदेव अपनी ही राशि के रहेंगे। माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहेगी। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई जमीन, कोई प्लॉट, कोई घर या कोई व्हीकल खरीदना चाहते थे, तो ये उचित समय है। ये शनिदेव आपको प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ देने वाले हैं। आम पब्लिक के साथ आपके संबंध पहले से बेहतर हो जाएंगे। आम रिश्तेदारों के साथ भी आपके संबंध पहले से बेहतर हो जाएंगे। आप अपने परिवार को अच्छा समय दे पाएंगे, उनके साथ आप एंजॉय कर पाएंगे। तो शनि का चतुर्भाव में आना पारिवारिक दृष्टि से, सुख की दृष्टि से और प्रॉपर्टी की दृष्टि से अच्छा माना जाएगा। शनि की तृतीय दृष्टि छठे भाव के ऊपर रहेगी, वहां पर राहुदेव पहले से विराजमान है। तो किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के मामले में, किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट में शत्रु अपने आप ही धाराशाही हो जाएंगे। कोई कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ पाएगा। किसी भी प्रकार का लोन आपको लेना होगा तो उसमें भी ये दोनों ग्रह आपकी सहायता करेंगे। शनि की सप्तम दृष्टि दसम भाव के ऊपर रहने वाली है और राहु की दृष्टि भी दसम भाव के ऊपर रहेगी। तो व्यापार में कुछ जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाएंगी। व्यापार में कुछ चेंज कर लाने की जरूरत पड़ेगी।
कुछ स्मूथ नहीं चल पाएगा। ऐसे ही जॉब में भी कुछ जिम्मेवारियां आपकी बढ़ जाएंगी और कुछ स्मूथ वहां पर नहीं चलेगा। तो थोड़ा आपको ऐसा लगना लगेगा कि मैं जॉब बदल लूं, जॉब छोड़ दूं। तो ऐसे समय में आपको ये 2.5 महीने का समय 29 अप्रैल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक का जो समय है, ये आपको निकालना है, कैसे भी निकालिए। अपनी जॉब पे ऊपर आप पंक्चुअल रहिए, समय से जाइए, समय से आइए, अपना काम पूरा करिए। अपने बॉस को किसी भी प्रकार का कोई बहाना मत दीजिए कि वो आपसे कह दें अब आपकी जरूरत नहीं है। तो व्यापार में भी कुछ नया कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिएगा, उसी को संभाल लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। सरकारी कार्यों में कुछ न कुछ रुकावटें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो सरकारी कार्य कुछ रुक रुक कर हो सकते हैं। चतुर्भाव से शनि की 10वीं दृष्टि वृश्चिक लग्न के लगन पर ही रहेगी, तो सेहत से संबंधित आपको कुछ परेशानियां हो सकती हैं, तो सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो सेहत के प्रति थोड़ा अलर्ट रहिएगा। और ऐसे समय में वृश्चिक लगन वालों को करना क्या है, एक तो काले नीले रंग के वस्त्रों से परहेज कर लीजिए। ऐसे रंग अपने रूम में, अपने ऑफिस में कहीं भी नहीं रखें। सूर्य को जल दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। हो सके तो शिवलिंग पे जल भी चढ़ाइएगा ताकि भाग्य भी आपका साथ दे। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लगन के लिए शनि देव जो होते हैं वो 11वें भाव के और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। और मीन लग्न के 12वें भाव में शनि देव गोचर करेंगे। और 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में आने का अर्थात मतलब ये हुआ कि जरूरत से अधिक खर्चे, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। और वो 11वें भाव का स्वामी होकर भी 12वें भाव में है, यानी कि आय से अधिक खर्चे। तो खर्चों के ऊपर कंट्रोल करिएगा, नहीं तो शनिदेव यहाँ पर आपको बहुत अधिक खर्चे करवा देंगे। द्वितीय भाव के ऊपर तृतीय दृष्टि रहेगी शनिदेव की, और राहु की दृष्टि भी द्वितीय भाव के ऊपर रहेगी। पारिवारिक सुख में कमी, आप उतना समय अपने परिवार को नहीं दे पाएंगे जितना आपको देना चाहिए। आपकी बोलबानी में भी कहीं ना कहीं रूखापन आ जाएगा। आई साइड की दिक्कत हो सकती है, दांतों की दिक्कत हो सकती है, ब्लैक शेडोज जो फेस के ऊपर बना करते हैं उनकी दिक्कत हो सकती है। तो संचित धन भी पहले की तरह आप सेव नहीं कर पाएंगे, वहां पर भी कुछ कमी आएगी। और अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए तो समझ लीजिएगा वो पैसे डूब जाएंगे, फंस जाएंगे, समय पर नहीं आएंगे। अगर ऑलरेडी कहीं आपकी कोई किट्टी वगैरह या कोई आपका उधार आपने किसी को दे रखा है तो समय से मांग लीजिए। अगर आपने कहीं कमेटी डाल रखी है, कोई किट्टी डाल रखी है, तो पहले ही उठा लीजिए। शनि की 7वीं दृष्टि 6ठे भाव के ऊपर रहेगी और जहां पर राहु की दृष्टि भी रहेगी। तो कोर्ट कचहरी के मामलों में जहां पर सफलता मिलने वाली है, कोई भी कंपटीटर, कोई भी आपका शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लोन वगैरह लेने में जहां पर आसानी हो सकती है। और शनि की 10वीं दृष्टि 12वें भाव से 9वें भाव के ऊपर पड़ेगी और भाग्य में कुछ न कुछ रुकावटें आती रहेंगी। मिले जुला रिजल्ट जहां भाग्य की तरफ से मिलेगा, पिताश्री की सेहत में भी थोड़े उतार चढ़ाव जहां पर देखने को मिलेंगे।
और लंबी यात्राओं से कुछ छोटी छोटी परेशानियां हो सकती हैं। शनिदेव का बार में बैठना भी कहीं विदेश यात्रा से संबंधित भी हो सकता है। अगर किसी के विदेश से कोई डॉक्यूमेंट्स आने थे, वीजा आना था, वो कार्य भी उसका हो सकता है। तो कुल मिलाकर शनिदेव यहाँ पर बहुत बढ़िया नहीं है मीन लगना के लिए। और यहाँ पर आपको एक तो धार्मिक रहना है, अपने गुरुजनों का सत्कार करना है, जो भी साधु सन्यासी है उनका सत्कार करना है। इनके बारे में उल्टा सीधा या बुरे शब्द नहीं इस्तेमाल करने हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, माँ दुर्गा का पाठ करिएगा, ताकि भाग्य आपका साथ दे। और जो शनि की दृष्टि और राहु की दृष्टियां जो खराबी दे रही हैं, काले और नीले रंग के कपड़ों से परहेज करिएगा। शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाइएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय करिएगा तो ये समय आपका आराम से निकल जाएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री बालाजी।